राजधानी ब्यूरो, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी ब्यूरो। विदिशा जिले के ग्यारसपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम मनेरा में भगवान जगदीश स्वामी की भव्य और ऐतिहासिक रथ यात्रा का आयोजन हर साल किया जाता है। मान्यता है कि उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ में जिस दिन रथ यात्रा निकलती है, उसी दिन यहाँ भी रथ यात्रा निकाली जाती है। खास बात यह है कि पुरी में कुछ समय के लिए अचानक रथ के पहिए थम जाते हैं और उसी समय जगदीश धाम मानेरा में रथ अपने आप चलने लगता है। इसी परंपरा का निर्वहन पिछले 200 वर्षों से किया जाता रहा है। हर साल जगदीश धाम मानेरा में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु महज 3 दिन के दौरान यहाँ आते हैं। खास बात यह है कि इसमें आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग भगवान कृष्ण, बलभद्र और बहन सुभद्रा के दर्शन करने यहाँ आते हैं। कोरोना के कारण पूरे विश्व में आतंक का माहौल है। ऐसे में सरकारों और न्यायालय ने भी भीड़ भाड़ और सामाजिक कार्यों के साथ धार्मिक कार्यों पर भी प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि इस मेले में बड़ी तादाद में लोग आते हैं, जिससे कोरोना का खतरा बढ़ जाएगा। इसे देखते हुए सरकार ने इस बार जगदीश स्वामी मानेरा में रथ यात्रा स्थगित करने का निर्णय लिया है, जिससे श्रद्धालुओं में काफी निराशा है। वर्तमान समय में मंदिर में दर्शन करने वालों के लिए तमाम नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। मास्क न पहनने वालों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। 2 गज की दूरी बनाए रखने के साथ मंदिर में प्रसाद चढ़ाना, शंख, झालर, घंटी बजाना प्रतिबंधित है। यहाँ सभी घंटियों पर कपड़े लपेट दिए गए हैं। श्रद्धालु भाइयों ने रथ यात्रा निकालने पर काफी निराशा है। कई धार्मिक संगठनों ने परंपरा न टूटे, इसके लिए तमाम प्रयास करने की बात कही है। क्या नाम है आपका? मैं साहब भगवान सिंह रघुवंशी जगदीश मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। पिछले बार जून में मना था, तो ये दूसरा मेला था मेरे कार्यकाल का। और तो यहाँ पर ये जो स्थान है मनोरा का, ऐसा क्या महत्व है और क्या विशेषता है यहाँ पर? इस मंदिर की ये विशेषता है कि यहाँ पे तरफदार मानक चंद जी जमींदार थे 42 गांव के, और उनको संतान नहीं थी उनके, तो उनको स्वप्न आया, तो उन्होंने कहा कि चलो भगवान के पिंड भरते हुए यहाँ से उड़ीसा के लिए, जगन्नाथपुरी के लिए वो पिंड भरते हुए जा रहे थे, तो रास्ते में उनका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया था, तो ऐसा बताते हैं। तो फिर उनको स्वप्न आया कि मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, भक्त आप क्या चाहते हो, संतान, धन, दौलत? तो उन्होंने कहा सब आपकी दिया हुआ है, अगर आपकी कृपा हो तो हमको तो दर्शन चाहिए। तो उन्होंने कहा जाओ आप मंदिर बनाओ और हम आपके आषाढ़ सुदी दोज को आएंगे। तो यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था होती है, मतलब किस तरह की व्यवस्था चलती है? उसी टाइम से पहले जैसी पॉपुलेशन थी वैसी व्यवस्थाएं छोटी छोटी होती रहती थी, और फिर धीरे धीरे व्यवस्थाओं में सुधार होता जा रहा है। जैसी पॉपुलेशन बढ़ रही है, प्रशासन मदद कर रहा है। चलिए रघुवंशी जी, बात करेंगे। अभी इस बार कोरोना की महामारी चल रही है, ऐसे में क्या व्यवस्था है, क्या दिशा निर्देश हैं? इस तरह के हर साल बड़ी संख्या में यहाँ जनता भीड़ आती थी, भक्तगण आती थी, लेकिन इस बार क्या व्यवस्था की? रथ निकलेगा या नहीं निकलेगा? इस प्रति साल रथ निकलता है, वो करीब 186 साल रथ निकलते हुए रेगुलर हो गया है, लेकिन इस बार कोरोना की विश्वव्यापी महामारी को देखते हुए हमने प्रशासन से गाइडलाइन मांगी, और द्वारा एसडीएम के माध्यम से कलेक्टर साहब को भी पत्र लिखा कि आप कलेक्टर साहब से जो भी गाइडलाइन हो हमको गाइडलाइन से अवगत कराएं, क्योंकि पूरे देश में और पूरे विश्व में महामारी का दौर बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। तो आप हमको जैसी गाइडलाइन दें वैसा हम व्यवस्था जमाएं कि जो कि हमारी 187-86 साल पुरानी परंपरा ना टूटे। एक बात एक और बड़ी बात है, यहाँ पर लगभग ये कितने गाँव की बस्ती होगी, कुछ कितने लोग होंगे? प्रॉपर मानोरा की बस्ती तो 5-7 हज़ार की बस्ती है, और इससे तो पूरे 4-5 जिले के लोग जुड़े हुए हैं मंदिर से। पर जो दोज पड़ती है उस पर कहाँ से भक्त आते हैं? वो तो करीब 20-25 जिले से लोग आते हैं, करीब 5-7 लाख लोगों का टर्नओवर हो जाता है। कोई बड़े नेता वगैरह भी कभी समय पे आते हैं? हाँ, समय पे जिसकी जैसी सरकारें होती हैं, शिवराज सिंह जी भी आए और नेता भी आते हैं,
और ये NH86 पे है। तो यहाँ से सांसद विधायक जो अपने छत्तीसगढ़ साइड के हैं, दमोह साइड के, जबलपुर साइड के, यूपी के लोग भी, मिनिस्टर भी, सांसद भी आते हैं, दर्शन करते हैं। सौरभ धाकड़। जी कहाँ पर हैं आप ये वर्तमान में? ये मानव रहा मैं। कहाँ से आए आप? मैं ग्राम बरवाई से आया हूँ। बैरसिया जा रहे हैं हम लोग बारात को लेकर सभी। आज यहाँ पर कहाँ पर आए आप? ये हमारे मानोरा है यहाँ पे। क्या इसमें मानता है यहाँ पर मंदिर की, क्या मानता है? इस मंदिर की मान्यता है, बहुत पहले मेला लगता है ना, जगदीश स्वामी का रथ निकलता है कई सालों से, 1980 के लगभग से इसकी मान्यता चली आ रही है। तो चबूतरे बने हैं जी जी किसके हैं? जी, ये भक्त तरफदार मानक चंद जी की और उनकी धर्मपत्नी पद्मा देवी जी की समाधियां हैं, और उसी समय से उनकी पूजा अर्चना भी हम लोग सब करते हैं, ग्रामवासी दर्शन भी करते हैं, और ये बताते हैं कि वहाँ आने से भी हमको बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भाई साहब वहाँ पर ऐसे महान तपस्वी का स्थान वीरान पड़ा है, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, उनका नाम तक वहाँ पर अंकित नहीं है। इसके बारे में हमारा एक बड़ा आपसे सवाल है कि इसके बारे में आप क्या विचार करेंगे? नाम तो वहाँ पुराना शिलालेख अंकित तो है पत्थर पर, लेकिन चूंकि अभी तक पुरातत्व के अधिकारी वगैरह कर्मचारी आए, लेकिन वो स्पष्ट रूप से कुछ बता नहीं सके। अगर शासन प्रशासन के माध्यम से उस शिलालेख को पढ़ा जाए तो निश्चित ही हमको पूरी गतिविधि का, पूरे समय अवधि का पूरा सब कुछ हमको जानकारी मिल सकती है। जी क्या नाम है आपका? मोर भाई कहाँ रहती हैं आप? कौन से गाँव में रहती हैं? यही मानो रहा हूँ। मानो ये जो यहाँ पे जो दिख रहे स्थान है, जो पवित्र स्थान है, यहाँ कौन का स्थान है ये? जे तरफदार की सुनते हम तो अच्छा जी। जे तरफदार लाए हुए खत्म हो गए। अच्छा किसको लाए थे? जे भगवान अच्छा कितने साल पुरानी बात होगी लगभग? पाते विदिशा से कमल रेखवार की रिपोर्ट। राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू।